Am I just a 9 to 5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। तटीय एवं समुद्री जैव विविधता पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हुआ शुभारंभ। और राज्य स्तरीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता आयोजित। SUV is here. अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने 8 नवंबर को द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की और अन्य मामलों के अलावा 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सांसद द्वारा उठाया गया पहला मुद्दा अंडमान निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ एकीकृत करने के बारे में था। उपराज्यपाल ने सांसद को आश्वासन दिया कि इस मामले पर विचार किया जाएगा। सांसद द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा सेल डीड के पंजीकरण को तुरंत शुरू करने और निजी भूमि के लंबे समय से लंबित डाइवर्जन मामलों के बारे में था। उपराज्यपाल ने सांसद को यह भी आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए अन्य सभी मुद्दों का जल्द ही सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र द्वारा भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए द्वीपीय पारिस्थितिकीय तंत्र की तटीय एवं समुद्री जैव विविधता पर अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आज उद्घाटन हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी लंबी तटरेखा के कारण समृद्ध समुद्री जैव विविधता है। द्वीपों के समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र में मूंगा चट्टानें, मैंग्रोव,
समुद्री शैवाल, समुद्री घास के मैदान और अन्य वातावरण शामिल हैं। कोरल और कोरल रीफ यहाँ के समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र का सबसे आकर्षक हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जैव विविधता उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और लंबे बरसात के मौसम से प्रभावित है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और वन विभाग ने समुद्री क्षेत्र की रक्षा के लिए हाथ मिलाया है। इसी क्रम में आज फिनिक्स बे स्थित TSG एमरल्ड व्यू में द्वीपीय पारिस्थितिकीय तंत्र की तटीय एवं समुद्री जैव विविधता पर अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण संजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के डॉक्टर C शिवा पेरुमन ने उपस्थिति अधिकारियों का स्वागत किया। This training course is undertaken in collaboration with our ministry. This is a second year stream we are conducting. Last year we have conducted same course 2 batches and this year also we got 2 batches approval. Besides this 2 batch we are also conducting a training course for officers or local officers other than forest service and also stakeholders. कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों द्वारा द्वीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षण MS नेगी ने अंडमान में अपने समृद्ध अनुभव को उपस्थिति के साथ साझा किया। You visit these areas when you go to Havelock, when you go to Baratan, when you go to Vandoor, when you go to Chiratapu, you will find that it is a totally different place from Karnataka, for MP, where we are only looking into the terrestrial wildlife. Here we are looking into different aspect of the marine biology, marine faunas. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी ने सहमति व्यक्त की कि वन विभाग और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। I think in the last month. So Forest Department and Zoological Survey of India had been interacting in a very big way over a long period of time, and we may be coastal and marine diversity may be a field which is unknown to you. I think only the Coast Guard may be knowing about the coastal diversity. So for all of you who are terrestrial, coming from a terrestrial background, this is an interface in Andaman where you have both the terrestrial and the marine very close together, and it is an experience. Every day will be something new which we get to learn. The best thing about working in this field is that there is something new which passes by. We pass by something new every day. इस बीच अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधान मुख्य वन संरक्षण संजय कुमार सिन्हा ने मगरमच्छों के बढ़ते संख्या के बाद मानव पशु संघर्ष को हल करने के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, जो पर्यटन को प्रभावित कर रहा है। ZSI will deliberate and show you these two ecosystems in this training program. Coastal zone occupies nearly 18% of the Earth's surface, but provides space to 60% of human population. Therefore, marine biodiversity is important from point of economic value, as it is a major source of food and livelihood to millions of people. It helps tourism industry in generating revenue and employment to coastal communities. It also helps in pharmaceutical industry. Several drugs are derived from marine sponges and algae. It is also important from ecological point of view, as it is a host of biological hotspots, helps in carbon sequestration and nutrient cycling. भारतीय खेल प्राधिकरण STC श्री विजयपुरम रोइंग टीम ने आज केरल के अलप्पी में आयोजित अखिल भारतीय रोइंग चैंपियनशिप सब जूनियर बॉयज क्वाडरपल स्कल 1000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
सफल उम्मीदवारों में यश बेदवाल, विजय, हेमंत कुमार, प्रियांशु कुमार यादव शामिल हैं। उन्होंने 3 मिनट 40 सेकंड का समय लिया। यश बेदवाल, विजय हरियाणा के हैं, हेमंत कुमार उत्तर प्रदेश के हैं और प्रियांशु कुमार यादव AANI के हैं। ये सभी खिलाड़ी वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच जैनिल कृष्णन, मनीष कुमार तिवारी और जस्टिन जे थॉमस के अधीन साई STC श्रीविजयपुरम में प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक। Am I just a 9 to 5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyrider, the self-charging hybrid electric SUV. शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। डॉलीगंज के वार्ड संख्या 17 में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वार्ड संख्या 17 के पार्षद धर्मेंद्र नारायण, श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद के सहायक अभियंता नंबी राजन, कनिष्ठ अभियंता अतिकेशवन, द्वीप समूह के सेल्स अधिकारी F रिचर्डसन बैटन, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक अजय कुशन, वार्ड संख्या 17 के स्वच्छता निरीक्षक अमित भट्टाचार्य मौजूद रहे। अब लेते हैं एक ब्रेक। आया गया? नहीं पापा, चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। स्कूली छात्रों में देशभक्ति और एकता की भावना पैदा करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूरे भारत में स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश मिशन के समग्र शिक्षा द्वारा गत 8 नवंबर को श्री विजयपुरम मिडिल पॉइंट स्थित राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लड़कों और लड़कियों दोनों श्रेणियों के तहत सर्वश्रेष्ठ स्कूल बैंड का चयन करना था, ताकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया जा सके। कुल मिलाकर लड़कों की 3 टीमों और लड़कियों की 4 टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का निर्णायक नौसेना, सेना और पुलिस विभागों के प्रतिष्ठित बैंड मास्टरों द्वारा किया गया। गर्ल्स बैंड ट्रूप में श्री विजयपुरम स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और श्री विजयपुरम स्थित राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा PM श्री बम्बू फ्लैट स्कूल ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। बॉयज बैंड ट्रूप में श्री विजयपुरम स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि निर्मला स्कूल और बॉयज स्कूल ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सचिव L कुमार उपस्थित रहे
और उन्होंने छात्रों द्वारा प्रदर्शित कलात्मक प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उन्हें भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया ताकि केंद्र शासित प्रदेश की टीम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले सके। उन्होंने विजेता टीमों को ट्रॉफी भी प्रदान की। इससे पहले निदेशक विक्रम सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अंचल एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पूर्ण भावना एवं दृढ़ संकल्प के साथ भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना अधिकारी ने उपस्थिति का स्वागत किया तथा उप शिक्षा निदेशक ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री विजयपुरम के खालसा पब्लिक स्कूल में 9 नवंबर को विज्ञान तथा अन्य प्रदर्शनी आयोजित की गई। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। श्री विजयपुरम के खालसा पब्लिक स्कूल में 9 नवंबर को विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर सरबजीत और जगपाल ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों द्वारा प्रदर्शित मॉडलों के बारे में जानकारी भी ली। दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, दिस इज़ एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी में पहला आता है बार्टर सिस्टम, जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करता विदाउट यूजिंग मनी। अगला आता है मेटालिक मनी, जो कि है कॉइन्स, अभी का ज़माना में जो यूज़ होता है कॉइन्स। और है पेपर मनी, पेपर मनी आप है। और लास्ट आता है इंटरनेट, जो कि इंटरनेट से सारा कुछ यूज़ होता है, जो भी ऐप्स हो गया, फ़ोन वर्किंग हो गया, उस सब। My name is Ishika of class 10th A. So this is the model of economic sectors. There are 3 types of sectors: primary, secondary and tertiary. Primary sector, it involves extracting of raw materials such as agriculture, farming, etc. In secondary sector, it involves manufacturing of raw materials from primary sector into goods and products. In tertiary, the goods are not formed, but it rather than it gives service. Myself K. Pratik from class 8. This is my project Bhopal gas tragedy. Bhopal gas tragedy was a chemical disaster which occurs on the midnight of 2nd December in 1984 in Bhopal, India. This is the Union Carbide factory where the methyl isocyanate gas was exploded and spread over the area Bhopal and killing the 5,000 and many more people, causing eye infections and respiratory problems. Thank you. Myself as Rohit, I am from class 8A, and this is a model of fundamental rights. There are 6 fundamental rights in our Indian Constitution: right to equality, right to freedom, right to exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitution remedies, and these all fundamental rights are made by Dr. Bhimrao Ambedkar ji. Myself is Hamersha from class level B. My topic is gender inequality. This project indicates the gender inequality between females and males. As you can see in the projects, like in education, equality and equality, and votes, right to freedom, and etc. By the class 11th students, girls, this has been made to tribute to the Indian women. मैं खालसा स्कूल से पुष्पलता, ये जो 11th स्टूडेंट ने जो बनाया है इंडियन इंस्पिरेशन का, जो जितना भी विमेंस हैं हमारे हिंदुस्तान के, वो सारे उसके ऊपर ही हमने बनाया है। ये देखिए, जैसे कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जैसे अरुणिमा सिन्हा, ये सब के बारे में हम और भी विस्तार से जानेंगे। और हमारे आइलैंड के और हमारी शान खालसा स्कूल की मैडम डॉक्टर सरबजीत कौर जगपाल जी के, जो हम लोग डेडिकेट किए हैं मैडम को, कि सबको मालूम होना चाहिए कि मैडम ने क्या क्या अचीव किया है, अवार्ड्स वगैरह। देखिए, हमारा रोल मॉडल है मैडम ने, हम सब सोशल टीचर्स ने मिलके मैडम को दिया है। इस बीच दूरदर्शन से बातचीत के दौरान स्कूल की प्रधानाचार्य ने इस प्रदर्शनी का विशेष और इसके आयोजन के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। मुझे बड़ा ही हर्ष महसूस हो रहा है
कि खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमने सैटरडे को एक एग्जीबिशन लगाई थी। इस एग्जीबिशन का थीम था एस्पायर टू इंस्पायर। अगर हम अपने मन में कोई इच्छा रखते हैं और उस सपने को पूरा करते हैं तो हम उसके लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं दूसरों के लिए। इसीलिए हमारा जो थीम था वो था एस्पायर टू इंस्पायर। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैंने बच्चों को, टीचर्स को यही एक आइडिया दिया था कि इस बार जो हम एग्जीबिशन करेंगे, ये एग्जीबिशन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करता है। इट इज़ मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड वी हैव द थर्ड लैंग्वेज इज़ पंजाबी ऑल्सो। तो जो हर सब्जेक्ट है, इवन इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, फिज़िकल एजुकेशन, हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। अदर देन दिस वी हैव गॉट एनसीसी ऑल्सो। सो एनसीसी के ऊपर भी हमने बेस्ड प्रोजेक्ट्स लिए थे। तो जो सब प्रोजेक्ट्स थे, जो भी बच्चों ने या टीचर्स ने मेहनत करके यहाँ पे एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के लिए मॉडल्स और पोस्टर्स और चार्ट्स तैयार किए हैं, ये दिखाते हैं कि ट्रेडिशनल एंशिएंट टाइम से लेके आज की टेक्निक तक, आज के दिन तक कितना इवोल्यूशन हुआ है। तो उसका जो खूबसूरत डिस्प्ले था लोगों को बहुत पसंद आया। और इस एग्जीबिशन के लिए हमारे साथ जुड़े थे एनसीसी आर्मी के सीईओ श्री पंकज मुदगिल जी। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एनसीसी के लिए मुझे समर्थन देने के साथ साथ वो हमारे स्कूल को नेशनल लेवल के लिए भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं। और सभी पेरेंट्स को, सभी अंडमान, सभी इस द्वीप वासियों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इस स्कूल को बनाने में मेरे को इतना ज़्यादा सहयोग दिया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराज द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। तटीय एवं समुद्री जैव विविधता पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हुआ शुभारंभ। और राज्य स्तरीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।